ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय नामक है मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 5 साझेदारों का प्रवेश। अब साझेदारों के प्रवेश के अंदर अपने एक उदाहरण देखा था। अब पेज नंबर 173 पर थोड़ी माहिती है कि जो अनामत और एकत्रित लाभ हानि का बंटवारा किस तरह से करेंगे अपने। तो अपने नए साझेदार के प्रवेश के समय पुरानी पीढ़ी की बही में दर्शाई अनामतें लाभ या हानि और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्च को बाकियां पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाती है। कारण कि यह अनामत या लाभ या हानि नए साझे के प्रवेश से पहले के लाभ में से उपस्थित की गई अनामत या अविदित लाभ या हानि की बाकी है, जिसका रोज नामचा अपने निम्नसा देखेंगे। यानी कि जो नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों के अंदर जो अनामत है, लाभ है, हानि है का तो कोई राजस्व खर्च यानी अवास्तविक संपत्तियाँ की बाकी है, तो अपने क्या करने का, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में उसको बांट देने का है। नए साझेदार को उसमें कोई अधिकार रहता नहीं है। अब देखो, लाभ हानि लाभ खाता हो तो अपने उधार करने का, सामान्य अनामत खाता उधार करेंगे, पूंजी अनामत खाता उधार करेंगे, अनामत फंड खाता उधार करेंगे, आकस्मिक अनामत खाता उधार करेंगे, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत खाता उधार करेंगे, विनियोग वृद्धि कमी अनामत खाता उधार व पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते का उसको जो भी अपने लाभ हानि की लाभ दिया हो, सामान्य अनामत दी हो, पूंजी अनामत दी हो, अनामत फंड दिया हो या आकस्मिक अनामत, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, विनियोग वृद्धि कमी, यानी कि यहाँ जो आर्थिक चिट्ठा प्रवेश के अंदर दिया जाता है उसके अंदर जो पूंजी और दायित्व के अंदर ये सब बाकी होती है, तो उसको अपने क्या करेंगे, वो पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में उसे बांट देंगे। तो इसकी प्रविष्टि यानी लाभ हानि खाता, लाभ हानि दी हो तो लाभ हानि खाता उधार, और साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता यानी पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में उसको बांट देंगे। यानी साझेदारों के पूंजी खाते में या तो चालू खाते में जमा में ले जाएंगे। सामान्य अनामत हो चाहे पूंजी अनामत हो, उसको ये पूंजी और दायित्व की रकम का है प्रविष्टि। अब अपने लाभ हानि की जो हानि दी हो, कोई विज्ञापन अभियान खर्च दिया हो, संशोधन और विकास खर्च खाता दिया हो, या तो अपलिखित नहीं किए गए अन्य राजस्व खर्च दिया हो, तो उसकी एंट्री पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार और वह लाभ हानि खाता हानि, विज्ञापन अभियान खर्च खाते का, संशोधन विकास खर्च खाते का और अन्य राजस्व खर्च खाते ले जाएंगे। यानी कि जो पक्की तलपट के अंदर संपत्ति लेना पक्ष में ये बाकियाँ होगी, लाभ हानि जो संपत्ति पक्ष में हो तो या तो विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च, तो अपने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते उधार में लिखेंगे, पुराने अनुपात में उसको बांट देंगे। अब कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड, यह भविष्य में कर्मचारी को मुआवजा पेटे भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी उपस्थित हो तब उसके सामने लाभ में से उपस्थित किया गया अनामत है, इसलिए उसकी भुगतान पात्र रकम अनामत में से घटाकर नए आर्थिक चिट्ठे में भुगतान पात्र रकम जिम्मेदारी के रूप में दर्शाएंगे और जो शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट देंगे। यदि अनामत की अपेक्षा स्वीकृति मुआवजे की जिम्मेदारी अधिक हो तो अनामत की अपेक्षा स्वीकृत जिम्मेदारी की वृद्धि पुनः मूल्यांकन खाते अपने उधार की जाएगी। जब अनामत की अपेक्षा स्वीकृत मुआवजा अधिक हो तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार करने का और जिम्मेदारी खाते जमा करेंगे। अनामत की रकम साझेदारों के बीच बांटने के लिए बढ़ती नहीं है। इस तरह से विनियोग वृद्धि कमी अनामत ये विनियोग की बही कीमत और बाजार कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली
हानि को सरबर करने के लिए लाभ में से उपस्थित की गई अनामत है। विनियोग की बाजार कीमत में हुई कमी का नुकसान अनामत में से घटाकर शेष अनामत पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांट दी जाएगी। यदि अनामत की अपेक्षा विनियोग में हुई कमी की हानि बढ़ जाए तो अतिरिक्त हानि पुनः मूल्यांकन खाते उधार की जाती है। यहाँ पे जो विनियोग की कीमत, बाजार कीमत और बही कीमत, उसमें परिवर्तन के कारण जो भी हानि हुई हो तो उसको सरबर करने के लिए अपने सवाल के अंदर विनियोग वृद्धि कमी अनामत दी होगी, उसमें से अपने सरबर करेंगे और बाकी जो रकम बचती है तो साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने साझेदारों को पुराने लाभ हानि प्रमाण में बांटते हैं। पर यदि जो विनियोग में हुई कमी की हानि बढ़ जाए तो उसको पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। अब पुरानी पीढ़ी के आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई अनामतों का शेष अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्चों को दो तरह से नए साझेदार के प्रवेश के समय लिखा किया जाता है। यदि सवाल में सूचना न दी गई हो तो नीचे दी गई नंबर 1 के अनुसार हिसाबी असर देंगे। जब साझेदारों ने अनामत एकत्रित लाभ या हानि का वितरण करने का निश्चय करे तब। अब प्रश्न में अनामत और लाभ के साथ ही साथ हानि के अवास्तविक संपत्तियों के विवरण के संदर्भ में कोई उल्लेख न हो तो भी ये बाकियाँ पुराने साझेदार के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटेंगे। नए आर्थिक चिट्ठे में ये बाकियाँ दर्शाई जाएगी नहीं। यहाँ अपने जो पुराने साझेदारों पुरानी आर्थिक चिट्ठा दिया होता प्रवेश पहले का, उसमें जो बाकियाँ दी होती है उस बाकियों को अपने बांट दे रखा है पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में, और उसकी असर नया जो प्रवेश के बाद का जो आर्थिक चिट्ठा बनता है उसमें ऐसी अनामतों को दर्शाना नहीं है। अब जब साझेदार अनामत एकत्रित लाभ हानि की बाकियाँ में कोई परिवर्तन के बिना आर्थिक चिट्ठे में दर्शाना निश्चित करे तब। यदि साझेदार ऐसा निश्चित करे कि अनामत एकत्रित हुआ लाभ या हानि और अवास्तविक संपत्तियों की बाकियों में कोई परिवर्तन करना नहीं है और नए आर्थिक चिट्ठे में बाकियाँ पुरानी कीमत से ही दर्शानी है तो इन संजोगों में यदि शुद्ध रकम की जमा बाकी हो तो नए साझेदार के साथ लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते लाभ के प्रमाण जितनी रकम उधार करेंगे और त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण जितनी रकम जमा की जाएगी। इन बाकियों की शुद्ध रकम उधार बाकी हो तो लाभ प्राप्त करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते उसके लाभ के प्रमाण जितनी रकम जमा की जाएगी, उधार हो तो जमा, और त्याग के साझेदारों के पूंजी खाते जो त्याग करने वाले साझेदार हो तो उसके पूंजी खाते त्याग के प्रमाण जितनी रकम उधार की जाएगी। अब उदाहरण नंबर अपने 20 में देखें कि पी और क्यू दो और 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने 1/4/16 से आर को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निश्चय किया, यानी तीसरा साझेदार आर प्रवेश करता है। तीनों साझेदारों का नए लाभ हानि का प्रमाण अपने को दिया है 3, 1 और 2, और 31/3/16 के दिन पी और क्यू का आर्थिक चिट्ठा का विवरण यहाँ दिया हुआ है। सामान्य अनामत दी है, लाभ हानि दिया है, कार्यक्रम अकस्मात मुआवजा अनामत, विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन और विकास खर्च, विनियोग वृद्धि अनामत, विनियोग कार्यक्रम अकस्मात मुआवजा पेटे पेढ़ी ने ₹5 लाख का दावा स्वीकृत किया, ये लिखा है अपने पास में बाकिया है। अब इस संजोग में अपने संजोग पता है कौन सा रुदनामचा लिखना है। जब साझेदार अनामत लाभ हानि का शेष अपलिखित नहीं किए गए राजस्व खर्च को बांटने का निश्चय करे तब। तो अपने पहले समझेंगे कि जब साझेदार अनामत लाभ और हानि का शेष और अपलिखित नहीं किए गए राजस्व बांटने का निश्चय करे तब। तो पहले देखो सामान्य अनामत है अपने पास में 10,000 और लाभ हानि है 11,000। तो लाभ हानि है लाभ है तो अपने सामान्य अनामत खाता उधार करेंगे 10,000
और लाभ हानि खाता उधार करेंगे 11,000। वह करेंगे साझेदार का पूंजी खाता, यानी साझेदार का पूंजी खाता એટલે पी का पूंजी खाता और क्यू का पूंजी खाता। अपने रकम कैसे आई, तो 10,000 प्लस 11,000 तो 21,000 हो गया। अब अपने पास में प्रमाण दिया हुआ है 2 और 1 के प्रमाण, तो 21,000 गुणा 2 भागा 3 तो 14,000 मिलेगा। इस तरह से 21,000 गुणा 1 भागा 3 करो तो 7,000 मिलेगा। पुराने अनुपात में ही उसे बांटना है। ये सामान्य तो लाभ हानि अपने बांट दी। सेकंड नंबर समझा ना? हम्म। हाँ ये वाला लिया है। हाँ यहाँ तक लिया ना। चलो चालू करो ना। चले तो ही चालू करना था। दूसरा नंबर का पॉइंट है, जब साझा अनामत लाभ और हानि का शेष और अपलिखित नहीं किए राजस्व खर्च में किसी परिवर्तन के बिना नए आर्थिक चिट्ठे में दर्शाना निश्चित करे तो अपने सीधे एंट्री तो बता दें कि आर का पूंजी खाता उधार और पी के पूंजी खाते का और क्यू के पूंजी खाता। पड़े रकम 30,000 कैसे आई, तो मैं समझा रही उसको कि अनामत अपने पास में सामान्य अनामत 10,000 है, सवाल में है ही 10,000। फिर लाभ हानि 11,000 है। फिर अपने कार्य का आकाश मुआवजा फंड ढूंढा, क्योंकि 14,000 से 5,000 का दावा मंजूर किया, 9,000 आया। इस तरह से विनियोग वृद्धि कमी अनामत 10,000 में से 1,000 गया तो 9,000 बचा। इस सबका अपने टोटल करेंगे, इस सबका टोटल करेंगे तो तुम्हारे पास में 39,000 आएगा। अब ये 39,000 में से अपने विज्ञापन खर्च और संशोधन खर्च कुल 9,000 माइनस कर दो। 9,000 माइनस किया तो अपने पास में शुद्ध जमा रकम आई 30,000। अब जो ये 30,000 आई है वो किसको मिलेगी, आर का पूंजी खाता 30,000 डालेंगे। अब पी और क्यू के पूंजी खाते के अंदर जमा करने के लिए अपने त्याग का प्रमाण निकालना पड़ेगा। यहाँ पे त्याग का प्रमाण निकालने के अंदर पी और क्यू का पुराना प्रमाण 2 और 1 दिया हुआ है, पी और क्यू का प्रमाण 2 और 1 दिया है, और नया प्रमाण अपने को पी क्यू आर का नया प्रमाण 3, 2, 1 दिया हुआ है। तो अपने त्याग का प्रमाण ढूंढने के लिए क्या करने का, पी का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो अपने पास में पी का त्याग पुराना कितना है, पुराना भाग 2/3 माइनस नया भाग 3/6। अब पहले त्याग का प्रमाण ढूंढा, जब आगे के चैप्टर है तो पता है कोई यहाँ पे 3 को 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 3 2 6 तो लसपा निकला है, तो 3 को 2 से गुणा करो तो 3 2 6, या तो तुम लोग को 2 को 3 2/3 माइनस 3/6, तो 3 को 6 से गुणा कर दो, 3 को 6 से गुणा करो, ऊपर भी 6 ले जाओ, और या 6 को 3 से गुणा करो। दूसरे में 6 को 3 से, दूसरे में 3/6 तो 6/3। तो अभी यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 6 6 18। तो अपने तुम्हारे तो 3/18 आता है, तो 3 एकम 3 3 छिंग 18, 3 एकम 3 3 छिंग 18 हो जाता है। 3/18 और उसको कॉमन निकाला तो 1/6 आ गया। और इस तरह से क्यू का ढूंढेंगे। अब क्यू का भी इस तरह से ढूंढेंगे कि पुराना त्याग है 1/3 और नया है तुम्हारे पास में 3, नया है 1/6। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, 1/3 माइनस 1/6। अब 3 को 6 से गुणा करेंगे और 6 को 3 से गुणा करो, तो 6 माइनस 3/18,
6-3/18, तो 6 में से 3 गया तो 3, 3/18, तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। यानी अपना देखो पी का त्याग 1/6 मिला और क्यू का भी 1/6, तो त्याग का प्रमाण क्या मिल गया तुमको? समान मिला, 1 और 1। इसलिए जो अनामत लाभ और हानि की शुद्ध बाकी जो 30,000 रुपया है उसको अपने क्या करेंगे? आर का खाता उधार करके पी और क्यू त्याग के प्रमाण में जमा की जाएगी, यानी समान में जाएगा। એટલે यहाँ पे जो एंट्री अपने की है कि आर का पूंजी खाता उधार, पी और क्यू के पूंजी खाते का 15,000 आ जाएगा। होमवर्क में जो आज चलाया है वह करना है। होमवर्क में करके प्रविष्टि याद करके पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टि याद होगी। सदैव का पूंजी खाता, चालू खाता में कौन सी एंट्री आती है तो इस सवाल में समझ में आएगा। आगे वाला चैप्टर को फिर से रीड करो।